थोड़ा सा और समझ लो। कि क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपसे पूछे तो आपको किस तरह से बतानी। जैसे ये क्वाड्रेटिक है, आप जानते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। एक्स एक्सिस को या तो क्रॉस करेगा या टच करके जाएगा या ऊपर से ही चला जाएगा, लेकिन डिजाइन यही होगी ग्राफ की। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे वर्टेक्स पर x की वैल्यू -d/2 है जब रखते हैं तो y की वैल्यू -d/4 आती है। तो ये x की वैल्यू हम रखते जा रहे हैं, ये आंसर y की वैल्यू आती जा रही है। तो आपको दिख रहा है y की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर y की सबसे मिनिमम वैल्यू आई -d/4 है। हाँ, वर्टेक्स पे जो y है वही सबसे मिनिमम है, इससे कम और y की वैल्यू कोई नहीं आई। अगर आई होती तो वहां पर भी ग्राफ होता। तो अगर इसकी कोई मिनिमम वैल्यू पूछे तो कितनी हो जाएगी, -d/4 है। कोई पूछे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम तो ये चलता ही जा रहा है, जितना एक्स बढ़ाते जाओगे उतना ये बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई रेंज पूछे इस क्वाड्रेटिक की कि इसके आंसर कहां से कहां तक आ रहे हैं तो आप सर मैक्सिमम, हाँ बेटा, सर हम मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। इनफाइनाइट कोई रियल नंबर थोड़ी है कि आप बता दोगे कि इनफाइनाइट इतनी मैक्सिमम आ रही है। इनफाइनाइट +2 नहीं आ सकती। सर इनफाइनाइट खुद इनफाइनाइट होता है, तो सर उसका इनफाइनाइट +2 कैसे हो जाएगा? बेटा बताया ना मैंने, कोई रियल नंबर नहीं है कि आप बता दोगे कि इतनी हो गई मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं होगी। इनफाइनाइट कोई रियल नंबर नहीं है कि आप बता दोगे कि भाई इसके बराबर हो गई मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई रेंज पूछे कि इसकी रेंज, इसके आंसर जो आ रहे हैं वो कहां से कहां तक आ रहे हैं, तो -d/4 लोअर लिमिट हो गई और मैक्सिमम लिमिट हो गई इनफाइनाइट। इसके जो आंसर आएंगे -d/4 से इनफाइनाइट के बीच में आएंगे। ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा। तो क्या सर ये जो ग्राफ है कभी भी वाई एक्स को नहीं काटेगा? वाई एक्सिस को काटने से क्या मतलब है मैक्सिमम वैल्यू का? सर मैक्सिमम नहीं, मैं सर रेंज की बात कर रहा हूँ। वाई एक्सिस को तो हो सकता है 2 पे काट दे, 3 पे काट दे, आगे काट देगा, ऐसे चलेगा। हाँ सर, रेंज भी तो फिर तो वाई सर की अगर वैल्यू क्या आई? मतलब मैं सर ये कह रहा हूँ कि वाई को ये जहाँ पे काटेगा वो रेंज हो जाएगी ना इसकी? नहीं, ओके सर। वाई से चलता जाएगा ना भाई, काट के भी और ऊपर जाएगी वाई की वैल्यू तो। ओके सर, यस सर, सही है, रुकेगा थोड़ा ना। a <0 पर क्या होगा, a <0 पर कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। वर्टेक्स पे x -d/2 है, y -d/2। तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आप कह देंगे कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई पूछता है तो वो -d/4 के बराबर हो जाएगी। y की ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा ऊपर ग्राफ गया ही नहीं, इससे ज्यादा कोई y की वैल्यू आई ही नहीं। और रेंज अगर कोई पूछता है तो -इनफाइनाइट से
-d/4 ये तक वैल्यू आ गई। लिख लिया, वेरी गुड। और कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, एक और चीज सुनो, जैसे कोई क्वाड्रेटिक दे रखा हो। अच्छा, क्वाड्रेटिक से मतलब क्यूबिक भी हो सकता है, 4 डिग्री का भी कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हो। मान लो हमने उसमें x = p रखा, x = p रख के कुछ पॉजिटिव आंसर आया, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि x = p पर ये जो क्वाड्रेटिक की वैल्यू है कुछ पॉजिटिव आ रही है, मतलब ग्राफ इसका जो होगा वो ऊपर होगा x एक्सिस के। x = p पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब y पॉजिटिव आ रहा है, तो x p होगा, y कुछ पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्राफ इस समय कहाँ होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा। फिर हमने मान लो x = q रखा, x = q रख के आ गया कुछ नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब x q है और y कुछ नेगेटिव है, मतलब इसका ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के नीचे होगा। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि P पर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर था, Q पर ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, तो P और Q के बीच में कहीं ना कहीं उसने उस ग्राफ ने x एक्सिस को क्रॉस जरूर किया होगा। जो पॉजिटिव से नेगेटिव में गया हो या नेगेटिव से पॉजिटिव में गया हो, तो कहीं ना कहीं पे इसने ग्राफ ने x एक्सिस को P और Q के बीच में कट किया होगा। ग्राफ ने अगर x एक्सिस को कट किया होगा तो जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट कर जाता है वही रूट होती है, तो P और Q के बीच में इसकी रूट पक्का एक ना एक तो होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो x = p रखा पॉजिटिव आया, x = q रखा नेगेटिव आया, तो आपको ये हमेशा समझ जाना है कि p और q के बीच में इस क्वाड्रेटिक की या क्यूबिक की जो भी इक्वेशन हो, इसकी एक रूट पक्का होगी। यानी fp और fq का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमें ये पता चल जाता है कि एटलीस्ट वन रूट lie in interval कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ऐसा भी हो सकता है कि P पे नेगेटिव आ रहा हो, Q पे पॉजिटिव आ रहा हो। P पे अगर नेगेटिव आ रहा है, Q पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब P पे ग्राफ नीचे है, Q पे ऊपर है, तो भी P और Q के बीच में उसने कहीं ना कहीं कट किया होगा, तो भी उसकी एक ना एक रूट P और Q के बीच में अवश्य होगी। एटलीस्ट वन बोलने का मतलब क्या है कि कम से कम एक तो होगी। ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा हो। अच्छा, एक से ज्यादा होंगी तो ऑड नंबर में होंगी, इवन नंबर में नहीं होंगी।
मतलब एक रूट होगी या तो पी और क्यू के बीच में, या 3 रूट होंगी, या 5 रूट होंगी, वो डिपेंड करेगा कितने डिग्री का इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में तो 3 रूट होती नहीं है, इसीलिए एक ही होगी। समझ आ रहा है? 5 और 3 कैसे होंगी देखो, मान लो किसी के कोई पॉलिनोमियल है 10-15 डिग्री का, ऐसे रूट आ रहे हैं उसके, कई सारे रूट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कई सारे रूट है उसके। भाई ज्यादा डिग्री का इक्वेशन होगा तो उसके ज्यादा रूट्स होंगे। अब देखो इसमें देखो पी पर क्या आ रहा है, पी पर पॉजिटिव आ रहा है, क्यू पे नेगेटिव आ रहा है, पी पे ग्राफ ऊपर है, क्यू पे नीचे है, तो पी और क्यू के बीच में एक या एक से ज्यादा रूट होंगे, हमें ये तो पता ही है। तो यहाँ पे कितने रूट आ रहे हैं, 3 रूट आ रहे हैं। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 रूट आए या 4 रूट आए और पी पे पॉजिटिव क्यू पे नेगेटिव हो जाए, ऑड नंबर ऑफ रूट आएंगे हमेशा। तो अगर एक पॉइंट पे ग्राफ ऊपर है, दूसरे पॉइंट पे नीचे है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एटलीस्ट 1 रूट होते हैं और ऑड नंबर ऑफ रूट होते हैं, इवन नंबर ऑफ रूट नहीं होंगे। कम से कम एक जरूर होगा, और एक से ज्यादा होंगे तो ऑड नंबर में होंगे, यानी 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कभी भी 2 4 या 6 नहीं हो सकते। क्या ये बात क्लियर हो रही है? बना के देख लेना ग्राफ, वो ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, अगर इससे ज्यादा कराओगे तो फिर 3 पे करेगा, 2 पॉइंट पे कट नहीं करेगा। अगर एक, पुष्पेंद्र भैया सुनो, अगर एक पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दूसरे पॉइंट पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो हम बोल रहे हैं कि उन दोनों पॉइंट के बीच में ऑड नंबर ऑफ रूट होते हैं, कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा वो डिपेंड करेगा कितने डिग्री का है। 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ऑड नंबर ऑफ रूट होते हैं पी और क्यू के बीच में, अगर पी पर और क्यू पर अपोजिट साइन आ रहे हैं तो कम से कम एक तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे मैंने P पर पॉजिटिव रखा, Q पर नेगेटिव रखा, एक तरीका तो है कि मैं सीधे ही ले आऊं, तो एक रूट आ जाएगा। P पर पॉजिटिव, Q पर नेगेटिव, अगर मैंने एक बार नीचे लाके फिर ऊपर ले जाके लाया तो 3 हो जाएंगे। P पे पॉजिटिव, Q पे नेगेटिव, अगर एक बार ऊपर ले जाके फिर नीचे ले आया, फिर ऊपर ले जाके नीचे ले आया, तो 5 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ रूट आएंगे। बोलो क्या प्रॉब्लम है पुष्पेंद्र? हाँ ये खुद ही आते, मतलब हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो ग्राफ को जितनी जगह पे एक्स एक्सिस कट करेगा उतने रूट हो जाएंगे, या ग्राफ जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस कट करेगा उतने रूट हो जाएंगे। तो पी और क्यू के बीच में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कट करता है, ऑड नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। ये हमने ऑब्जर्व किया है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। कोई प्रॉब्लम बताओ? कुछ सवालों के जवाब तो हम ऐसे देख करके ही दे देते हैं। जैसे आपके सीट का पहला ही सवाल है, पहला सवाल क्या है, मुझे शायद ऐसा याद आ रहा है, ये वाला सवाल है। इसके रूट्स पूछे, कैसे रूट्स होंगे, यही है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन यही है, इसके रूट्स पूछे कैसे होंगे। तो सुनो, देखो एबीसी में हमें पता तो है नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ
सुनो, ए बी सी में हमें नहीं पता कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो मैं अभी ये मान लेता हूँ कि ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी उससे भी बड़ा है, और मैंने ये ले लिया फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू 0 को अभी हटा दो, फंक्शन ये ले लिया। अब मैंने इसमें x इक्वल टू ए डाला, x इक्वल टू ए डालूंगा तो a माइनस ए ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया इतना। यहाँ पे भी x इक्वल टू ए डालने पे ये पूरा भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा a माइनस बी, a माइनस सी। अच्छा, a माइनस बी कैसा है, नेगेटिव, a माइनस सी कैसा है, नेगेटिव। मैंने मान लिया था ना a सबसे छोटा है, फिर उससे b उससे बड़ा है, फिर c उससे बड़ा है, a माइनस बी नेगेटिव, a माइनस सी भी नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा आ गया, एफ ए आ गया पॉजिटिव, यानी ए पर जो ग्राफ होगा वो ऊपर होगा कहीं। बी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस बी बनेगा 0, b माइनस बी बनेगा 0, ये आएगा b माइनस सी, b माइनस ए। अब b माइनस सी कैसा होगा, नेगेटिव, और b माइनस ए कैसा होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, यानी b पर ग्राफ नीचे है। फिर c रखो, c रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, c माइनस ए, c माइनस बी आया, c माइनस ए कैसा होगा, पॉजिटिव, b माइनस ए, c माइनस बी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो c रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी c पे ग्राफ ऊपर होगा, a पे ऊपर होगा, b पे नीचे होगा, c पे ऊपर होगा। तो हमें पता चल गया ना, a और b के बीच में एक रूट होगा इसका, और b और c के बीच में एक रूट होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव आते समय कट किया होगा उसने एक्स एक्सिस को, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाते समय भी कट किया होगा। तो इसके जो रूट्स होंगे वो एक रूट तो ए और बी के बीच में होगा, और एक रूट बी और सी के बीच में होगा। तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। समझ आया क्या? हेलो सर। हाँ बेटा। सर आपने कहा था कि हमेशा ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे, सर इसमें से दो कैसे आ रहे हैं? कहाँ एक ही तो आ रहा है, एक पॉइंट पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में एक ही तो आ रहा है। अच्छा ओके सर, अच्छा ऐसे, ओके सर। फिर ऐसे यहाँ देख लो, एक पे नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में एक ही आ रहा है। हेलो सर। रिपीट कर दो, जहां बी रखा है बी रख दो, बी माइनस बी 0 हो गया, ये 0 हो गया, और बी माइनस बी से ये भी 0 हो गया। यहाँ पे बी रखेंगे तो बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए आ जाएगा। बी माइनस सी नेगेटिव होगा क्योंकि बी छोटा है सी बड़ा है, और बी माइनस ए पॉजिटिव होगा क्योंकि बी बड़ा है ए छोटा है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है मतलब बी पे ग्राफ नीचे होगा। हेलो सर। हाँ बेटा। सर एक बार ये बता दो कि मतलब रियल, मतलब आपने ये कैसे बताया कि रियल ही होंगे रूट? रूट्स यस सर। रियल में कट कर रहा है कि ऐसे मजाक मजाक में कट कर रहा है? नहीं सर, रियल में कट कर रहे हैं सर। रियल रूट होंगे। ओके सर। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को रियल में कट करता है तो रियल रूट है, नहीं कट करता है तो हम बोल देते हैं इमेजिनरी रूट से। मजाक मजाक मतलब कैसे होता है, मतलब कैसे कट करेगा अगर मजाक मजाक कर रहा हो तो? मतलब ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को रियल में कट करेगा तो रियल रूट्स, और नहीं कट करेगा तो इमेजिनरी रूट्स। ओके सर, ऐसे, अच्छा मजाक ऐसे होगा, ओके सर। हाँ, मजाक मतलब हमें नहीं दिख रहा हो कट करते हुए, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई कट करता है, तो हम इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं ना, आयोटा वाले, कि हमने Yes, sir. इमेजिन कर दिया कि ये ओके सर, रूट समझ गया। सी को सबसे छोटा मानेंगे तो क्या होगा? हाँ बेटा। सी को सबसे छोटा मानेंगे तब? अच्छा, आप बताइए, आपके ऑर्डर के हिसाब से मान लेता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए सबसे छोटा हो, बी उससे बड़ा हो, सी उससे बड़ा हो। सी ए बी, सी सबसे छोटा हो, बी उससे बड़ा हो, ए उससे बड़ा हो। आप जिस ऑर्डर में बोलोगे उस ऑर्डर में बोलो मुझसे, मुझे सी ए बताओ। बी सर, हाँ, सी ए बी, सबसे छोटा किसे ले लूं? सी सी ले लिया, और मिडिल नंबर में ए ए, और फिर बी बी,
ए रखने पे आया था a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, a माइनस बी नेगेटिव, a माइनस सी पॉजिटिव, तो ये आएगा नेगेटिव। नेगेटिव। ए पे ग्राफ नीचे है, सी रख के क्या आया था सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, सी माइनस ए नेगेटिव, सी माइनस बी भी नेगेटिव, तो सी रखने पे कैसा आया पॉजिटिव, सी पे ग्राफ ऊपर है। बी रख के क्या आया था बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए, बी माइनस सी पॉजिटिव, बी माइनस ए भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, बी रखने पे कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते समय यहाँ भी कट किया होगा और इधर भी कट किया होगा, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप जिस ऑर्डर में मानोगे वो नंबर एक्स एक्सिस पे उस ऑर्डर में लिख जाएंगे, ग्राफ तो वैसा ही बनेगा ना। ओके सर। तो सर मतलब हम लोग एक केस लेके सॉल्व कर देते तो सर इतना इनफ है, मतलब बहुत सारे केस लेने नहीं पड़ेंगे हमको। बिल्कुल, उसने क्वेश्चन में कुछ दिया थोड़ी है, तो हमने कुछ मतलब उसकी कंडीशन को वायलेट थोड़ी किया है। ओके सर। और सर जो आपने एक क्वेश्चन करा मतलब जब पिछली क्लास में जब आप गए थे तो आप एक क्वेश्चन दे के गए थे, तो सर एक तो उसका एक लॉन्ग मेथड है, क्या हम उसे पूरा पहले सॉल्व करो तो सर वो। हाँ होमवर्क डिस्कस करेंगे बेटा, कोई पूछ रहा है कि होमवर्क डिस्कस करेंगे क्या? हाँ वो जो लॉन्ग मेथड, वो जो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन दिया था पिछली क्लास में वो भी बताएंगे अभी, ठीक है। पहले जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर, यस सर। ठीक है। Formation of quadratic equation whose roots are symmetric expression of alpha and beta. एक क्वाड्रेटिक दे रखा है मान लो आपको, और इसके रूट्स भी पता है आपको अल्फा और बीटा। इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा। आपको मान लो ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट्स और 2 अल्फा और 2 बीटा। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स और 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो एक बेसिक तरीका जो आप जानते हैं वो तो है कि इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की आ जाएगी सी अपॉन ए का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c। ये ऐसा क्वाड्रेटिक आ जाएगा जिसके रूट होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा। ये जानते हैं ना आप? एक और तरीका मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन ये तरीका जो मैं बता रहा हूं वो कब काम करेगा, जब दोनों में सिमेट्रिक चेंज हुआ हो। जैसे अल्फा में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो बीटा में भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। अल्फा से 2 अल्फा हो गया है तो बीटा भी बीटा से 2 बीटा हो गया है।
सेम टाइप का चेंज हुआ है। आपको क्या करना है कि जैसे 2 अल्फा और 2 बीटा रूट वाले इक्वेशन निकालना है आपको, तो आप 2 अल्फा को x के बराबर रख लेंगे। आप ऐसा इक्वेशन चाहते हैं जिसमें x 2 अल्फा आए, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया x/2, और अल्फा किसका रूट है, अल्फा स्क्वाड्रेटिक का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा। अल्फा की जगह पे x/2 रख दो। अब 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। ये आ गया ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट है 2 अल्फा और 2 बीटा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो इतना नोट करो और फिर मैं आगे चलता हूं। सर ये लेफ्ट वाला सर एक बार और रिपीट कर दो सर। सॉरी राइट। सर हाँ बेटा। फिर ऐसे रूट दे रहा था जैसे 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा माइनस 1, तब काम नहीं करेगा ये? नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिक होने चाहिए मतलब। हाँ ओके सर। मतलब सेम टाइप का होना चाहिए चेंज। 2 अल्फा प्लस 1 है तो 2 बीटा प्लस 1 भी होना चाहिए। ओके सर। जो राइट में क्या कह रहे बेटा, जो लास्ट में मेरे राइट हैंड साइड में है ना, वो नहीं आया आपका लेफ्ट हैंड साइड। क्यों, ये दोनों सेम तो आ रहे हैं। सर क्लियर है, सर क्लियर है। x इक्वल टू 2 अल्फा वाला क्या, x इक्वल टू जैसे आपको रूट निकालना है, एक क्वाड्रेटिक निकालना है जिसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा हो, तो आप नए वाले जो रूट है उनमें से एक को उठाइए, x के बराबर रखिए और अल्फा की वैल्यू निकालिए। अल्फा की या बीटा की, बीटा वाला उठाया तो, और अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, अल्फा की वैल्यू रख दो, अपने आप आ जाएगा ऐसा इक्वेशन। और बना के बताता हूं मैं आपको ऐसे। मान लो आपको क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट ऑफ माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो आप इनमें से एक को उठाइए, जैसे माइनस अल्फा को उठाया, एक्स के बराबर रख दिया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस है। अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करा दो, तो ए अल्फा स्क्वायर यानी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी अल्फा यानी कि माइनस एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक जिसके रूट होंगे माइनस अल्फा और माइनस बीटा। बोल दो कोई प्रॉब्लम है तो। है क्या प्रॉब्लम? ये याद भी रखना है आपको कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट अल्फा बीटा है, तो अगर ये बीच में साइन चेंज हो जाए और पूरा सेम रहे तो इसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा होते हैं, याद रखना है आपको। अच्छा, किसी ने बोला कि हमें ऐसा क्वाड्रेटिक बना के बता दो जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो, तो क्या करेंगे, एक्स उठाया हमने, वो एक रूट उठाया 1 अपॉन अल्फा एक्स के बराबर रख दिया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन एक्स, अल्फा इसका रूट है, इसे सेटिस्फाई करा दो, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये ऐसा क्वाड्रेटिक आ गया जिसके रूट है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। क्या चेंज लग रहा है आपको इसमें और ओरिजिनल इक्वेशन में? जो कांस्टेंट टर्म था वो एक्स स्क्वायर वाला बन गया, जो एक्स स्क्वायर वाला था वो कांस्टेंट टर्म बन गया।
यानी कोफिशिएंट रिवर्स ऑर्डर में हो गए बस। पहले ए बी सी थे, अब सी बी ए है। तो ये भी याद रखना है कि किसी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट अगर रिवर्स हो जाएं तो आप क्या समझ जाएंगे तुरंत, किसके रूट हो गए 1/अल्फा 1/बीटा। सर ये सब क्या है, क्या लिखा था, फिर से लिखो। हाँ, प्रोसेस तो सीखनी है आपको, और अगर ये याद हो जाए तो और अच्छा है। प्रोसेस तो आपको सीखनी है, इससे टाइम बचेगा। और ये याद अगर हो जाता है कि भाई बीच में साइन चेंज हो जाता है तो रूट -अल्फा -बीटा हो जाते हैं, और रिवर्स ऑर्डर में कोफिशिएंट हो जाए तो रूट 1/अल्फा 1/बीटा हो जाते हैं। तो अगर ये याद हो जाए तो और भी बेटर है। तो कभी इक्वेशन को देख के आपको सीधे ही आइडिया लग जाएगा कि अरे ये तो वो वाला क्वाड्रेटिक है जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा होंगे, तो और टाइम बचेगा। हेलो सर, इसका यूज कहाँ पे होता है? यूज क्वेश्चन करने में। ओके सर। नोट बेटा। हेलो सर। सर स्क्रीन ब्लर हो गई है। सर स्क्रीन ब्लर हो गई है। चलो, मैं आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? सर आवाज आ रही है सर। तो ऐसा क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट 2α + 1 और 2β + 1 हो। हाँ, 2α + 1 और 2β + 1। हो गया? यस सर। क्या आंसर आ रहा बताओ। हेलो सर। हाँ सर मेरा आंसर सबसे नीचे वाले आंसर से ऊपर वाला आ रहा है। ये वाला यस सर। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर?
सर दिख रहा है, अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सर। ये सर मेरा भी सर यही आ रहा है ऊपर वाला। मेरा भी सर। खोल दो बेटा। सर यही आ रहा है। अरे होल स्क्वायर खोल दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये सब मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लिख लो, एक्स वाले एक साथ लिख लो, कांस्टेंट अब एक साथ लिख लो, ओके सर। आ जाएगा ये। हाँ बोर्ड क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है। माधव शर्मा का आ गया करेक्ट। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा अभी जिसका नहीं आ पाया? हाँ बेटा। सर आ गया। आ गया, स्क्रीन दिखने लगी थोड़ी थोड़ी? ठीक है, तो ये अब समझ गए आप कहानी पूरी। अच्छा मान लो ऐसा आ जाए, आपको ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन बीटा प्लस 2। कैसे करेंगे? x इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन x, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2। अल्फा इसका रूट है, a 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस c इक्वल टू 0। ये अब स्क्वायर स्क्वायर खोल लोगे आप, ठीक से लिख लोगे इसको, इतना तो कर पाओगे ना? हाँ फिर ऐसे ही अगर आ गया कि अच्छा इससे ये भी सीखो कि ये क्वाड्रेटिक इसके रूट अल्फा बीटा है, तो इसके रूट क्या होंगे? कभी ऐसे आ जाता है, तो आपको इसको देखना है कि ये अल्फा होगा, भाई x की जगह पे ये चेंज हो गया है तो ये अल्फा होगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को अल्फा के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लो, पता चल जाएगा इसके रूट 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन बीटा प्लस 2 होंगे। जैसे कोई बोले कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट है अल्फा और बीटा, तो बताओ 2 अपॉन 3 माइनस एक्स, इसके रूट क्या होंगे? तो आप खुद समझ जाओगे ये अल्फा की जगह पे आया होगा, तो 2 अपॉन 3 माइनस एक्स अल्फा की जगह पे आया होगा, तो 2 अपॉन अल्फा इक्वल टू 3 माइनस एक्स होगा और x इक्वल टू आएगा 3 माइनस 2 अपॉन अल्फा, तो 3 अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा, तो इसके जो रूट होंगे वो 3 अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा और 3 बीटा माइनस 2 अपॉन बीटा होंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, 2 वाला नहीं, 2 वाला मतलब ये वाला, सेकंड पार्ट कराते हैं बेटा। सेकंड पार्ट
सेकेंड पार्ट देखो, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 और बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। एक्स की जगह पे रखो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा एक्स माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस 1। अल्फा इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब अल्फा इसका रूट है, तो ए अल्फा स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक। इसको और अच्छे से आप लिख ही लोगे, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। अब एक्स स्क्वायर वाले एक साथ कर लेना, कर पाओगे इतना? एक्स वाले एक साथ कर लेना और कांस्टेंट एक साथ कर लेना। ये आ जाएगा। सचिन कुमार कहाँ है? लाइन पर आओ बेटा, बोल के बताओ क्या पूछना चाह रहे हो आप। सचिन कुमार, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने हैं इससे रिलेटेड। बेटा कौन से क्वेश्चन देने हैं वो मुझे डिसाइड कर लेने दो प्लीज। आर्यन प्रकर कह रहा है सर पता कैसे चला, रूट सिमेट्रिकल ही होंगे। ये देख रहे हैं ना बेटा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 और बीटा प्लस 1 अपॉन, सेम टाइप का चेंज हो रहा है। ए पार्ट में भी सेम टाइप का चेंज हो रहा है, तो सिमेट्रिकल चेंज हो रहा है। हाँ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होगा। अगर सेम टाइप का चेंज हो रहा है, जैसे 1 अपॉन इसमें भी है इसमें भी है, अल्फा प्लस 2 लिखा है अपॉन में इसमें भी बीटा प्लस 2 लिखा है, सेम टाइप का चेंज हो रहा है, तो हाँ ठीक है, सिमेट्रिक चेंज है।
सुनो भाई, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। ये बताओ, फर्स्ट वाले का आंसर आया? फर्स्ट वाले का पूछना है, फर्स्ट वाला। किसी को नहीं पूछना, ठीक है। सेकंड वाले का, सेकंड का सी आ रहा है, मुझे लग रहा है फर्स्ट का भी सी आ रहा है और सेकंड का भी सी आ रहा है। ए कौन बता रहा है? ए पुष्पेंद्र, कौन से का ए बता रहे हो आप? फर्स्ट का, सेकंड का? सेकंड का। देखो मैंने बताया था कि आप याद रखना क्या होता है कि जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा होते हैं उसमें क्या होता है, कोफिशिएंट रिवर्स ऑर्डर में हो जाते हैं, यानी x² माइनस में हो जाएगा, x ऐसे ही रहेगा और कांस्टेंट टर्म +2 हो जाएगा। ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। अब आप चाहें तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो x² - x - 2 = 0, ये आ जाएगा।
सी आ गया, दोनों क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 2 ही तो बताया बेटा मैंने। रिवर्स ऑर्डर मैंने बताया था ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर रूट अल्फा बीटा है तो मैंने बताया था ऐसा क्वाड्रेटिक अगर आपको बनाना है जिसके रूट 1 अल्फा 1 बीटा हो तो आप सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए लिख देंगे। कोफिशिएंट जो है सी बी ए कर देंगे ए बी सी की जगह। यही तो आया था 1 अल्फा 1 बीटा लेकर के, मैंने बोला था याद कर लो इसको। दो ही तो मैंने याद कराए थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं। दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे? बी आ गया। देव गुरु ने बड़ी जल्दी आंसर बता दिया। तनिष्क का भी आ गया। इजी है। और ये ऐसे करना, देखो इसका रूट अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा ना। बीटा भी इसका रूट है तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 भी 0 होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 3 अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई -5 और बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा की वैल्यू आ गई -5। तो इनडायरेक्टली वो आपसे ये कह रहा है कि इसकी जगह -5 रखो, -5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 2 और इसकी जगह -5 रखेंगे, -5 प्लस 7 ये भी कितना हो जाएगा 2। तो हमें ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट 2 और 2 हो। और वो कौन सा क्वाड्रेटिक दिख रहा है जिसके रूट 2 और 2 है? ये वाला। बोलो क्या डाउट? माधव आ गया, रौनक को भी कोई डाउट नहीं है, ओम का भी क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैंने कुछ होमवर्क दिया था उसमें से डाउट पूछने हैं क्या आपको? होमवर्क में से डाउट पूछने हैं? ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, थ्योरी यहीं पर रोक देते हैं, होमवर्क में से डाउट पूछ लेते हैं, है ना। रुको अभी 18, 8 और 14, ठीक है आगे बोलो। 18, 19
29, 55, 2, 30, 15, 9, 18, 6, 29, 33, 34, 40, अभी इतने कर लेते हैं पहले। एक और चीज बताओ, ये ग्रुप में सॉल्यूशन आया था क्या इन क्वेश्चंस का? ग्रुप में सॉल्यूशन भेज रहे हैं बच्चे, जो इतने डाउट कैसे पूछ रहे हैं? ये लोग फर्जी डाउट पूछते हैं क्या? पता नहीं सर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर बिल्कुल है ना, ऐसे डाउट में बताइए, इनका बिल्कुल वो बताइए जो वास्तव में वैल्यूबल क्वेश्चन है। तो ये लोग तो पता है, जब कोई बच्चा ग्रुप में सॉल्यूशन भेज रहा है, वो मेहनत, ये लोग देखना ही नहीं चाहते हैं, कुछ भी मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, मिठाई की तरह लड्डू बस मुंह में रखना चाहते हैं। इससे इनका ही नुकसान है सर, और किसी का तो है नहीं। हम लोगों का तो क्या नुकसान होगा इससे? ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि जब आप लोग अगर डाउट इतने बताओ, इससे ज्यादा आप या तो मेहनत नहीं कर रहे हो, या जो बच्चे सोल्यूशन ग्रुप में भेज रहे हैं वो देखना ही नहीं पसंद कर रहे हो, ना ही देखना चाह रहे हो। वेरी इररेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स है ये लोग। अगर ये लोग जो डाउट इतना, जो वास्तव में वैल्यूबल डाउट है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी डाउट में पूछा है। ये कौन है वैसे बच्चा? इसका नाम तो मैं पूरे उससे लेना चाहूंगा। सेकंड नंबर का डाउट दिख नहीं रहा है, किसी ने पूछा भी है? 20 है मेरे ख्याल से। देख लीजिए सर अपने अकॉर्डिंग, जो भी इनको डाउट बताने, थोड़ा सा इनको टाइट जरूर कीजिए। अब तो ये 2 महीने हो गए हैं, ऐसे करेंगे ये लोग तो कैसे आगे बढ़ेंगे? जी सर। सेकंड डाउट तो है ही नहीं। किसने पूछा था और मना कर दिया फिर? नहीं है, चलो ठीक है। सिक्स्थ वाला देखो, आगे से ध्यान रखो बेटा, इससे आपका ही लॉस है। जितने कम डाउट पूछोगे, कम समय में डिस्कशन हो जाएगा, तो उतनी ज्यादा थ्योरी और अच्छे कॉन्सेप्ट हम बता पाएंगे आपको। नहीं तो टाइम तो लिमिटेड ही है, आप पूरा टाइम डिस्कशन में निकाल दोगे तो थ्योरी कहाँ पढ़ा पाएंगे अच्छे से। सिक्स्थ वाला देखो, mod x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 mod x माइनस 2। इसके रूट्स पूछे हैं, कौन से होंगे? तो देखो, आप जानते होंगे mod x का स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों सेम ही चीजें होती हैं। तो आप पूरे क्वेश्चन को मॉड में ही लिख लो, mod x का क्यूब माइनस 3 mod x का स्क्वायर प्लस 3 mod x माइनस 2। x इक्वल टू 0 तो इसका रूट दिख नहीं रहा, x इक्वल टू 1 भी नहीं दिख रहा, 2 दिख रहा है क्या? mod x माइनस 2 दिख रहा है। ये समझ आया? mod x इक्वल टू 2 रख के ये सेटिस्फाई हो रहा था, तो mod x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो गया। अब mod x माइनस 2 इसका फैक्टर हो गया, तो बचा हुआ क्या होगा? वो mod x माइनस 2 का मैंने इसमें डिवाइड लगा दिया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो mod x को थोड़ी देर के लिए t लिख लो, तो t माइनस 2 का डिवाइड लगा दो, t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 में। मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया, और डायरेक्ट कैसे लिखा वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है?
कि मॉड x माइनस 2 वेक्टर हो गया। अब मुझे यहाँ पे मॉड x का क्यूब लाना है, तो यहाँ पे मुझे मॉड x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जिससे कि मल्टीप्लाई होकर मॉड x का क्यूब बन जाए। अब मॉड x का स्क्वायर लिख दिया तो ये मॉड x का क्यूब बन गया, साथ में ये माइनस 2 मॉड x का स्क्वायर भी आ गया। लेकिन हमें कितने मॉड x के स्क्वायर लाने, माइनस के 3, आ कितने गए माइनस के 2, तो माइनस का एक मॉड x का स्क्वायर और लाना है, तो माइनस मॉड x लिखा, जिससे कि ये मल्टीप्लाई होके हो जाए माइनस के मॉड x का स्क्वायर। हो गए -2 और -1 -3 मॉड x का स्क्वायर, साथ में आया 2 मॉड x प्लस का, हमें लाने 3 मॉड x प्लस के, तो 1 लिखा, जिससे कि मॉड x का मल्टीप्लाई होके मॉड x और बन जाए, और लास्ट में -2। देखो फर्स्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म बनाना है, तो यहाँ मॉड x स्क्वायर, और लास्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 और -2 का मल्टीप्लाई करके ही -2 होगा। तो फर्स्ट और लास्ट तो एक झटके में लिख दो, बस ये बीच वाले में थोड़ी सी देखना पड़ता है कि कितने मॉड x स्क्वायर यहाँ पे आ रहे हैं और कितने और लाने, बस इतना सा काम। तो डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे लिख दोगे। अब देखो इस क्वाड्रेटिक का डी आ रहा है लेस देन 0, तो यहाँ से कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, केवल यहाँ से आएगी मॉड x - 2 = 0, मॉड x = 2 और x = ±2। आ गया 6 समझ में। 6 के बाद है 8। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ग्रुप में जो सॉल्यूशन आए उनको पढ़ें, देखें और कुछ डाउट अपने कम करके लाएं। 8 क्या देखो, x² - 3kx + 2e⁻² log k -1। If the product of the roots of equation is 7, then k की वैल्यू बतानी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, अल्फा × बीटा यानी कि c/a, तो 2e⁻² log k -1/1, ये 7 दे रखा है। तो 2e⁻, ये जो log के आगे नंबर लिखा है वो पावर में पहुंच जाएगा, log k² हो जाएगा, ये -1 = 7। e से log कट जाता है, तो 2k² = 8, k² = 4, तो k की वैल्यू +2 आएगी केवल, k की वैल्यू -2 नहीं आएगी। -2 क्यों नहीं आएगी, -2 इसलिए नहीं आएगी क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का log नहीं निकलता है, केवल k की वैल्यू +2। और e से log कैसे कट गया ये भी मैं बता देता हूँ, मैंने बताया था आपको a⁻log a b होता है, तो e⁻ln का मतलब होता है log जिसका बेस e है, e से log e ये सब खत्म हो गया, k² आ गया। बताओ क्या प्रॉब्लम आ गया, तो ऐसे स्पीड में नोट कर डालो इसको, है ना। नाइन्थ वाला मैंने होमवर्क में दिया ही नहीं होगा, नाइन्थ किसने पूछा, नाइन्थ तो मैंने होमवर्क में दिया ही नहीं होगा। ऐसे फर्जी पूछ रहे हो क्या, अक्कड़ बक्कड़ करके। ठीक है, 9th के बाद है 14th। 14th है, 14th अच्छा क्वेश्चन है। 14th वही क्वेश्चन है जिसपे पिछली क्लास में बहुत डिस्कशन हुआ था। ax² + bx + 6 = 0। इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं है। रियल और डिस्टिंक्ट नहीं है मतलब कैसे रूट्स हैं इसके, क्या इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, या तो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा होगा या ऊपर से ही चला गया होगा। हाँ, d की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 0 होगी, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकती है ना। अच्छा, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है 3a + b की वैल्यू पूछी है, मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकती है।
अब देखो कोई बीच में बोल रहा है कि सर 13th वाला देख लीजिए, पहले बेटा 14th वाला करेंगे कि 13th वाला करेंगे, अब बताओ, लिख लिया है तो इससे डिस्टरबेंस हो जाता है। कोई क्वेश्चन अगर समझा रहे हैं तो पहले उसको पूरा समझ लो, उसके बाद बोलो कि कौन सा और बताना है। समझो इसे, ये क्वाड्रेटिक दे रखा है और बोला है उसने कि इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट नहीं है। रियल और डिस्टिंक्ट नहीं है इसका मतलब इसका ग्राफ या तो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा होगा या ऊपर से ही वापस चला गया होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये पक्का है। तो ये जो क्वाड्रेटिक की वैल्यू है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं होगी कभी। कभी भी क्वाड्रेटिक का आंसर नेगेटिव नहीं आया होगा, मिनिमम से मिनिमम 0 आ सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा ही आएगा। ये सही बात है क्या? ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा हमेशा। अच्छा ये कैसे पता चला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा? ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा रहा हो, ऐसा या ऐसा, तो भाई कैसे पता चला बताओ? देखो x इक्वल टू 0 रख के 6 आ रहा है, y एक्सिस को 0,6 पे कट कर रहा है, x इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर ये हमेशा पॉजिटिव वाला होगा। अगर मैंने बताया था कि अगर रूट्स रियल डिस्टिंक्ट नहीं है और एक पॉइंट में पॉजिटिव आ रहा है तो फिर वो हमेशा पॉजिटिव वाला होगा, अगर एक पॉइंट में नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा नेगेटिव वाला होगा, ये हमें खुद ही समझना होता है। तो मुझे दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव आ रहा है, 6 आ रहा है पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव वाला होगा। हाँ 6 इज बाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ होगा ऐसा ही, ये क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला होगा। तो ये बताओ x इक्वल टू 3 अगर इसमें रखूंगा तो भी पॉजिटिव ही आएगा क्या? x इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव आ रहा है तो x इक्वल टू 3 पे भी पॉजिटिव आएगा, तो x इक्वल टू 3 रख दो, तो ये बन गया 9a प्लस 3b प्लस 6, 3 का डिवाइड लगा दो, 3a प्लस b प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3a प्लस b की वैल्यू -2 या उससे बड़ी होगी, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ 3a प्लस b कितनी होगी? -2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मुश्किल क्वेश्चन भी था, जिसके कॉन्सेप्ट अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया या फिर कॉन्सेप्ट थोड़े हिले हुए होंगे वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। समझ आया? ठीक है, ये 14th हो गया, नोट कर लिया? हाँ सॉल्यूशन आपका अलग हो सकता है लेकिन ये मुझे लग रहा है बेस्ट सॉल्यूशन होगा। किसी का और कोई सॉल्यूशन है और उसको डिस्कशन करना है तो मुझे पर्सनल मैसेज करे और बताए कि सर ये मेरा सॉल्यूशन था, क्या ये सही है या नहीं है। ये हमेशा 0 या उससे बड़े वाला होगा और 0 या उससे बड़ा होगा तो फिर डिफरेंशिएशन करके मिनिमम वैल्यू रख दी क्या उन्होंने 0 के अलावा? अर्चित बताओ क्या कह रहे थे आप? अच्छा स्क्रीन फिर ब्लर हो गई। अभी 1 मिनट रुको, 1 मिनट में ठीक हो जाएगी, नहीं होती है तो फिर कोई और ऑप्शन ढूंढेंगे।
सुनो, कोई 13th पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था 13th वाला? उसको बोल के ही बता देता हूं मैं तब तक। अच्छा, m की 2 वैल्यू आई हैं, लेकिन केवल एक ही आंसर में दे रखा है। कौन कौन सी 2 वैल्यू आ रही हैं? m की 2 वैल्यू कौन कौन सी आ रही हैं? क्या वो दोनों वैल्यू ऑप्शन में है? फोर एंड -1, तो -1 ऑप्शन में कहाँ है? तो केवल 4 ही दिया होगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अपना जो आंसर आ रहा है, मान लो 2 आंसर आ रहे हैं अपने, उनमें से एक आंसर ऑप्शन में दे रखा है, तो वो टिक लगा दो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। -1 क्यों नहीं लिया? हमने तो लिया, ऑप्शन में नहीं दिखा। अब ये क्वेश्चन बनाने वाले से पूछो कि ऑप्शन में क्यों नहीं दिया। अगर वो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बना रहा होता तो वो दोनों देता ऑप्शन में। भाई हमारी क्या कमी है इसमें? हमारे 2 आंसर आए, उनमें से जो हमें दिखा ऑप्शन में टिक कर दिया कि हाँ ये सही है, आ रहा है हमारा। अगर उसको एक से ज्यादा ऑप्शन सही कराने होते तो वो देता। नहीं, नन कैसे कर दोगे? जब एक ऑप्शन आपका आ रहा है तो नन कैसे कर दोगे? भाई एक ऑप्शन आपको सही दिख रहा है तो नन ऑफ दीज कैसे लगा दोगे, ये बताइए। नहीं, ऐसा नहीं करते। इसके बाद है 15th। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके रूट है अल्फा बीटा। हमें ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2 हो। तो एक तो वही तरीका है आपका वाला, आपको ये ऐसे कर लेना चाहिए था। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख लो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको भी ऐसे ही लिख लो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 3/2, उसका स्क्वायर हो गया 9/4। अल्फा इंटू बीटा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3/2 का स्क्वायर 9/4 अल्फा इंटू बीटा -3 तो ये 6 हो गया प्लस 4। ये नहीं कर पा रहे क्या कैलकुलेशन? ट्वेंटी 4 और 9 33 इंटू 2 66 और 55। ये नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, एक 118 आ रहा है क्या? देख लेना, जो भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, पर समझ में तो आ गई ना आपको कहानी क्या करना है। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी?
तनिष्क गुप्ता कह रहे हैं कि इन्हें दिख रही है। ठीक ठीक दिख रही है, मतलब जो ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है ना। ठीक है। मैंने अभी जो मेथड बताया था ना थोड़ी देर पहले, वो वाला मेथड भी लगा सकते हैं इसमें। देखते हैं उस वाले मेथड से भी अगर हो जाता है तो देख लेते हैं, इससे आसान पड़ेगा। ये नोट कर लिया क्या? ठीक है। उस वाले मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे? x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी x माइनस 2 का अंडर रूट, और अल्फा इसका रूट है तो यहाँ सेटिस्फाई करा दो। तो 2 अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 रूट x माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 3 रूट x माइनस 2, 2x माइनस 10 इक्वल टू 3 रूट x माइनस 2। अब ये रूट हटाना है, मैं क्वाड्रेटिक बनाना है तो स्क्वायर कर दो। 4x स्क्वायर प्लस 100 माइनस 40x इक्वल टू 9x माइनस 18। तो 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 118 इक्वल टू 0। बोलो समझ आया क्या? हाँ, ये उससे आसान पड़े, इसीलिए तो वो मेथड बताया मैंने, आसान पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस में टाइम बच जाएगा बहुत, वो तो वैसे भी जाएंगे लेकिन इससे टाइम बचता है, बस इसीलिए बताया गया है। जैसे लिख लो, बता देना मुझे। एटीन था इसके बाद शायद, ये कौन सा लिखा था? 18 था या 28 था? 19 देखो, ये 18 है, 18 देखो। एक क्वाड्रेटिक दे रखा है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। तो a प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू कैसी होगी ये पूछिए। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, और पिछली क्लास में मैंने मैक्सिमम टाइम इसी कॉन्सेप्ट को समझाने में दे दिया था। इमेजिनरी रूट्स देखते ही आप समझ गए कि ये जो क्वाड्रेटिक होगा वो हमेशा पॉजिटिव वाला होगा या हमेशा नेगेटिव वाला होगा। x इक्वल टू 0 रख के बना रहा है जो कि पॉजिटिव है, तो इससे पता चल गया ये हमेशा पॉजिटिव वाला है। फिर एक पॉइंट पे पॉजिटिव है तो फिर ये हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव होगा। अब a प्लस बी प्लस 1 कैसे करेगा? x इक्वल टू माइनस 1 रख के बनेगा। x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो a प्लस बी प्लस 1 आ रहा है, तो ये कैसा होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। अगर x इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव आ रहा है तो x इक्वल टू माइनस 1 पे भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी है, ये हमेशा सेम साइन का होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, देख के बता सकते हो आप आंसर। a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, ये क्या बोल रहे हो आप? ये कैसे पता चला आपको a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0? ओम सिंह, नाइनटीन देखो, p और q इसके रूट है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस ए, इसके रूट है पी और क्यू। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस बी इक्वल टू 0, इसके रूट है आर और एस। कह रहा है पी सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा क्यू, उससे बड़ा आर, उससे बड़ा एस, और वो कह रहा है ये एपी में है, तो ए और बी की वैल्यू बताओ। बता देंगे। तो ऐसे मान लो बेटा, ये स्मॉल ए, ये ए प्लस डी, ये ए प्लस 2d, ये ए प्लस 3d। यहां से मुझे p प्लस क्यू कितना पता चल रहा है 2, और यहां से r प्लस एस कितना आ रहा है 18। p प्लस क्यू कितना हो जाएगा a प्लस डी, तो 2a प्लस डी आ गया 2। r क्या है, r है a प्लस 2d और s क्या है a प्लस 3d, ये 18। तो यहां से इक्वेशन आ गया 2a प्लस 5d इक्वल टू 18, तो d इक्वल टू आ जाएगा 4 और a इक्वल टू आ जाएगा -1। तो मुझे p पता चल गया कितना है -1, d 4 है, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया और ये 11 हो गया। तो इसके रूट हो गए -1 और 3, और इसके रूट हो गए 7 और 11। तो कैपिटल ए क्या होगा, कैपिटल ए होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट -3, और कैपिटल बी क्या होगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 × 11 77। बताओ क्या प्रॉब्लम। आवाज पहुंच रही है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्क्रीन दिख रही है आपको सही, ठीक है ठीक है। इसके बाद हम पहुंच गए कौन से पे, 29। क्या दे रखा है देखो, कहाँ गया भाई 29। ये तो लॉग का सवाल है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत करे हमने। log x2 log 2x2 log 4x2। सबसे पहले क्या करेंगे, log का बेस सेम बनाएंगे, और बेस सेम बनाने का एक ही तरीका दिख रहा है आपको, मेरे को। तो ये भी बेस 2 वाला हो जाएगा log, ये भी बेस 2 वाला हो जाएगा, और ये भी बेस 2 वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, log m × n लगा देंगे, यहाँ भी log m × n लगा देंगे। ये हो जाएगा log m प्लस log n, ये भी हो जाएगा log m प्लस log n। अब log 2x को लिख लो t, t लिख के क्या फायदा है, थोड़ा आसान सा दिखेगा बस हमें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा t प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, और t की दो वैल्यू आ रही है +-√2, यानी log 2x की वैल्यू आ रही है +√2 और -√2। अब ये log हटाएंगे तो क्या होगा, ये जो बेस है वो इधर जाके बेस बन जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 पावर +-√2। ठीक है, आगे चलें, डन हो गया, वेरी गुड। इसके बाद 30,
3 पावर log a x प्लस 3 इंटू एक्स पावर log a 3 इक्वल टू 2। तो ये 3 पावर log a x, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 पावर log a x। कैसे? सबसे ऊपर वाला नंबर सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर, तो 3 पावर ये भी log a x हो गया। तो ये 3 पावर log a x अगर t है तो ये t है, ये 3t है, तो 4t हो जाएगा दोनों को ऐड करके। 4 इंटू 3 पावर log a x, 3 पावर log a x हो गया 1/2। अब मैं यहाँ पर log लगाऊंगा तो ये जो इधर बेस लिखा हुआ है वो इधर आके बेस बन जाएगा। अच्छा, ये जो 1/2 लिखा है इसको मैं 2 पावर -1 लिखूंगा तो माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा -log3(2). अब ये वाला log अगर मैं हटाता हूं तो ये जो बेस लिखा हुआ है इधर वो इधर जाके बेस बन जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा a पावर -log3(2). बेटा ये 3 पावर log a x को मान लो आप समोसा, ये 1 समोसा प्लस ये 3 समोसा, तो टोटल 4 समोसा हो गए। देखो समोसे से कितनी जल्दी समझ में आया। ठीक है, इतने ही डिस्कस हो पाएंगे आज। अब बचे हुए क्वेश्चंस को आप कृपया करके, ऐसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको सॉल्यूशन मिला करे ग्रुप में वो आप देखा करिए प्लीज, जिससे कम डाउट होंगे, कम टाइम जाएगा डिस्कशन में, क्योंकि लेक्चर फिक्स है कि कितने लेक्चर में कौन सा चैप्टर खत्म होगा, उसी हिसाब से आपका पूरे साल में सिलेबस खत्म हो पाएगा। तो अगर आप कम क्वेश्चन पूछेंगे तो थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जाएगी, और ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो थ्योरी कम पढ़ाई जाएगी। अब ये आप देख लीजिए कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है।